हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के क्वेश्चन। मेवाड़ के 26 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभ श्याम मंदिर जो कहाँ पे है। कुंभ श्याम मंदिर जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। सीधी से अर्थ है चित्तौड़गढ़ में। बसंतीगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे है, सिरोही में। और अचलगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पर है, ये भी सिरोही में। उसका निर्माण किसने करवाया था, और उसका निर्माण है कुंभा ने करवाया था। महाना कुंभा की बात कर रहे थे कि कुंभ श्याम मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, बसंतीगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, और एक अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, उसका करवाया था। उसका निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत का ज्ञाता होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त थी। ज्ञाता थे, वीणावादक थे, वीणा बजाते थे महाना कुंभा। तो उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि प्राप्त थी? अभिनव भट्टाचार्य की। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम आक्रमणों से मुगलों उनसे बचाए रखने का, मुस्लिम आक्रमणों से यानी मुगल थे ना, उनसे बचाए रखने के कारण उनको उपाधि भी प्राप्त थी हिंदू सुल्तान। पहली उपाधि उनको संगीत गाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की, और दूसरी है वो मुस्लिम आक्रमणों से जो बचाए रखने के कारण मेवाड़ को उनको हिंदू सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी। और अगला क्वेश्चन है कि एक भी युद्ध नहीं हारने के कारण उनको उपाधि मिली थी रानी राय की। उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए उनको रानी राय की उपाधि मिली थी। हाल गुरु, फाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, उसकी उपाधि किसे प्राप्त थी, और ये भी महाना कुंभा की थी। तो महाना कुंभा है, उनको बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त थी। एक तो अभिनव भट्टाचार्य की जो उनको संगीत ज्ञाता होने के कारण प्राप्त थी, एक थी मुस्लिम आक्रमणों से बचाए रखने का हिंदू सुल्तान की, और एक भी युद्ध नहीं हारने के कारण रानी राय की उपाधि प्राप्त थी। हाल गुरु, फाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु की उपाधियाँ भी उनकी थी। फिर कुंभा की रचनाएं। कुंभा है, उसने जो रचनाएं की थी वो पहली है संगीत मीमांसा, एक है संगीत रत्नाकर, एक है कामराज रतिसार, और एक है वह चंडी शतक, एक है सुधा प्रबंध, एक है संगीत राज, जिसे क्या कहते हैं, पंचकोश भी कहते हैं। तो महाना कुंभा है, उसकी रचनाएं हैं संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, कामराज रतिसार, चंडी शतक, सुधा प्रबंध, संगीत राज, जिसे क्या पंचकोश कहते हैं। फिर है कुंभा द्वारा लिखी टीका। कुंभा उसने क्या लिखी है, टीका भी लिखी है, जिसका नाम क्या है, रसिक प्रिया। कुंभा द्वारा लिखी टीका, इसका नाम क्या है, रसिक प्रिया। किस पर आधारित थी, तो ये जयदेव के ग्रंथ था गीत गोविंद, उस पर आधारित थी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, यानी संगीत के ज्ञाता थे। कुंभा है वो वीणा वादक, वीणा का बजाते थे, तो कुंभा उसके संगीत गुरु भी थे, और वो कौन थे, वो थे सारंग व्यास। कुंभा है उसके। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कुंभा के दरबारी विद्वान चित्रकार या विद्वान कौन थे, दरबार में कौन थे, चित्रकार। विद्वान कौन थे, भीकम चंद थे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक महात्म्य रचना किसने प्रारंभ, रचना को पूर्ण किसने किया। जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, एकलिंग जी इनके कुल देवता भी थे राणा शाखा के। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है, उसकी रचना भी की है, और उसने प्रारंभ की रचना किसने की है, और इस रचना को पूर्ण किसने किया, तो प्रारंभ है वो तो कुंभा ने की थी इस रचना को प्रारंभ। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है, उसकी रचना कुंभा ने प्रारंभ की थी, लेकिन कान्हा व्यास जो उनका वेदनिक कवि था, उसने क्या किया है, इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है उसको पूर्ण किया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहते हैं। मेवाड़ है उसका प्रथम पितृहंता कुंभा के जो पुत्र उदा को कहते हैं, जिन्होंने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी, कब, 1468 ईस्वी में कर दी थी। तो मेवाड़ का जो प्रथम पितृहंता वो उदा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कब की थी, 1468 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कुंवर संग्राम सिंह किसके पुत्र थे। कुंवर जो संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा भी कहते हैं, किसके पुत्र थे, वो रायमल के पुत्र थे। रायमल का जो कार्यकाल था वो 1473 से 1509 ईस्वी तक का था। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, अजमेर के करमचंद पवार को रावत की उपाधि किसने दी थी। जो अजमेर में करमचंद पवार है ना, उनको रावत की उपाधि थी, वो राणा सांगा ने दी थी। राणा सांगा है
उसको शरण दी थी करमचंद पवार ने। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए उनको एक दिन को मेवाड़ का शासक भी बनाया था करमचंद पवार को राणा सांगा ने। और राणा सांगा के कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल 1509 से 1528 तक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हिंदूपथ 16वीं सदी का सबसे शक्तिशाली शासक यानी हिंदूपथ की जो संज्ञा वो किसे मिली थी, वो थी राणा सांगा को। 40 नंबर क्वेश्चन है सैनिकों का खंडर, मानवता का खंडर, सैनिकों का भगना आवेश। ये जो राणा सांगा है उसको किसने कहा कि सैनिकों का खंडर थे, वो मानवता का खंडर थे, सैनिकों का भगनावेश थे। ये उपाधियां वो कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को दी हैं। अगले क्वेश्चन है, बात करते हैं 41 नंबर की। सांगा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब सांगा है वो मेवाड़ पर शासन करते रहे थे, उसमें जो दिल्ली का शासक सुल्तान था वो कौन था? वो थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम का जो काल है वो 1517 से 26 तक का है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1517 में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो युद्ध था वो था खातौली का युद्ध। 1517 में लड़ा गया था, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य था। और इस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध, जो कोटा व बूंदी में पड़ता खातौली। 43 नंबर क्वेश्चन है 1518 में कुंभा व लोदी के मध्य का युद्ध, जिसमें दो सेनापति जो इब्राहिम लोदी के थे, मियाँ मक्खन व मियाँ हुसैन, लड़ते हुए मारे गए। वो था बाड़ी का युद्ध, धौलपुर, बाड़ी जो धौलपुर में पड़ता है उसका युद्ध था। और ये 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। 44 क्वेश्चन नंबर है कि बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखा था, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर जो नामा था उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो एनरी बेहवेज ने किया था। और बाबरनामा है उसमें बीजाद नामक किसका उल्लेख है? एक चित्रकार का उल्लेख भी किया गया है। बाबरनामा में किसका उल्लेख किया गया है? बीजाद नामक चित्रकार का भी उल्लेख किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसमें किसका प्रयोग किया गया था? भारत में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मंगल वंश की स्थापना, भारत है उसमें मंगल वंश की स्थापना है कब की गई भारत में? इस युद्ध के पश्चात, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मंगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो ये 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो किसके मध्य था? अकबर का सेनापति था कौन? बैरम खान। और इधर था अंतिम हिंदू शासक हेमू। अंतिम हिंदू शासक जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्ति हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें बैरम खान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई? जीत हुई। ये कब हुआ है तृतीय युद्ध पानीपत का? 14 जनवरी 1761 को। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता हेतु कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये युद्ध है गागरोन का युद्ध, जो झालावाड़ में 1519 ईस्वी में सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य में हुआ, जिसमें सांगा की जीत हुई है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ईडर के शासक भारमल की सहायता हेतु सांगा द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सा है? तो इसे ईडर का युद्ध है। सांगा और मिर्जा सुल्तान सेकंड के मध्य 1520 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें सांगा की जीत हुई है। और 51 नंबर क्वेश्चन है बयाना भरतपुर का युद्ध कब हुआ है? बयाना भरतपुर का युद्ध कब हुआ है? 16 फरवरी 1527 के मध्य राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर के दो सेनापति थे, इश्क इक्का और मेहंदी ख्वाजा। राणा सांगा है उसकी जीत हुई थी कौन से युद्ध में? बयाना भरतपुर का युद्ध, जो कि 16 फरवरी 1527 हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।